गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जो है इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण आज होना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होना है और इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दे, जो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने वाली हैं सुनेत्रा पवार, और इसको लेकर के तमाम जानकारी हम साझा कर रहे हैं आपसे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म थी कि आखिरकार अजीत पवार के बाद कौन ये संभालेगा पद। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की ठंड को लेकर के। देखिए, दिल्ली एनसीआर में कोहरे का डबल अटैक जारी है। आज फिर से घना कोहरा छाए रहने की बात सामने आई है। आईएमडी के अकॉर्डिंग यहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिन तक आंधी बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सफेद चादर से नजर आ रहे हैं पहाड़। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी है। आईएमडी ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिन तक आंधी बारिश के साथ यहां पर आपको बता दें ओले गिरने तक की बात कही गई है। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सफेद चादर में पहाड़ ढके नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। फिर कई राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की बात सामने आ रही। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, अगले 3 दिन तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर भी लगातार जारी है। और आज देखिए, मौसम में एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी ठंड और कोहरे की ये तस्वीरें हमने देखा। घना कोहरा छाया हुआ दिल्ली एनसीआर में नजर आया है, जहां पर एक बार फिर से ठंड की वापसी मानी जा रही है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक हमने देखा कि तापमान जो है उसमें जो गिरावट दर्ज की जा रही थी उसमें कमी देखने को मिली, बढ़ता तापमान नजर आया। लेकिन इस सब के बाद आज एक बार फिर से मौसम ने अपना रुख जो है वो बदल लिया है। मौसम ने करवट ले ली और मौसम की करवट कुछ इस कदर आम जनता पर भारी पड़ रही है कि घने कोहरे और यहाँ पर भयावह ठंड की दस्तक मानी जा सकती है। मौसम विभाग के द्वारा कहना है न केवल तापमान में गिरावट और उसके पीछे की वजह है कि ये ठंड की डबल मार कुछ इस कदर झेलनी होगी कि बारिश भी होगी, ठंड भी होगी और कोहरा भी होने वाला है। तो ठंड और कोहरे का ये डबल अटैक देखने को मिलेगा। इसके पीछे की मुख्य वजह है क्योंकि आईएमडी के द्वारा ये चेतावनी जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है। और जब बारिश होगी तो उसकी वजह से तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड दिल्ली एनसीआर की जनता के लिए। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का ये डबल अटैक देखने को मिलेगा। ठंड की डबल मार जो है आम जनता झेलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पर सफेद चादर में इस वक्त पहाड़ भी ढके नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कि अभी से पहले पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीरें देखने को मिली और बर्फबारी की तस्वीरों को लेकर, स्नोफॉल्स को लेकर के जनता, पर्यटक बहुत संख्या में वहां पहुंचते भी नजर आए। आज फिर कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी। सफेद चादर में नजर आ रहे पहाड़। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, फिर बिगड़ने वाले हैं दिल्ली का मौसम। तो ये बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में ठंड कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा ठंड इस वक्त दिल्ली एनसीआर में और घने कोहरे का दौर जारी है। तस्वीरों के जरिए देखिए, बारिश के भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड कोहरे की तस्वीरें लगातार देखने को मिलेगी। फिर से दिल्ली का मौसम बिगड़ने वाला है। और वहीं आपको बता दें, दिल्ली तो ठंड की ये डबल मार जो है आम जनता झेलेगी। काफी ज्यादा ठंड
यहाँ साथ ही आपको बता दें काफी ज्यादा ठंड, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और बारिश का ये डबल अटैक देखने को मिलेगा। देखिए, बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो अपना और अपनों का खासा ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और क्योंकि मौसम में एक बार फिर से हालत बिगड़ने वाली है, तो इससे भी आम जनता को परेशानी हो सकती है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दिल्ली से, जसविंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जसविंदर, दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का ये डबल मार जो है आम जनता झेल रही है। आज से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त? आपको बताएं, दिल्ली के अंदर कोहरे और ठंड की मार के साथ साथ दिल्ली की आबो हवा भी इस समय खराब हो चुकी है। दिल्ली के अंदर AQI 450 के आसपास बताया जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की मार तो दिल्ली वासी झेल ही रहे हैं और पोल्यूशन की मार भी दिल्ली वासी को झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि ठंड कल से ज्यादा इस समय हो चुकी है। कल तापमान में थोड़ा सा उछाल आया था, क्योंकि सूरज काफी तेजी से यहाँ दिल्ली के अंदर था और काफी गर्मी थी दिल्ली में कल। लेकिन आज फिर वही ठंड की मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। इस समय जो तापमान है वो 11 डिग्री है, जिससे जो ठंड थी वो वापसी आ रही है। और बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने इस चेतावनी जारी की है कि दिल्ली के अंदर बरसात होगी और 3 दिन तक अगर ये बरसात होती है तो दिल्ली वासियों को एक बार फिर ठंड में अपने आप को दोबारा वापसी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जनवरी का महीना है ठंड इसमें समाप्त हो जाती है, लेकिन ये फरवरी कल से शुरू हो जाएगा और फिर ठंड शुरू हो जाएगी और दिल्ली वासियों को काफी दिक्कत होगी। लेकिन अगर एक बार बरसात हो जाती है तो जो पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर शायद उसमें जरूर कमी होगी और दिल्ली वासी महसूस करेंगे। लेकिन आपको बता दें, लेकिन ठंड से दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो ठंड थी जाते जाते एक बार फिर वापसी कर गई और दिल्ली वासियों को इस ठंड से फिर जूझना पड़ेगा। लगता है फरवरी का महीना भी ठंड में ही गुजरेगा, क्योंकि जो ठंड है जनवरी तक वापसी हो जाती है। लेकिन जैसे ही मौसम विभाग ने जारी किया था, जो हवाएं हैं, शीत लहर है वो चल रही है, जिस कारण जो ठंड है वो वापसी समय हो चुकी है। और जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में जो बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, जिस कारण ये ठंड वापसी कर चुकी है। क्योंकि ये बरसातें जो है जनवरी की स्टार्टिंग में होती हैं, लेकिन इस समय के जनवरी की एंड में ये बरसातें शुरू हुई हैं, जिससे लोगों को ठंड महसूस हो रही है। आपको बता दें, इस समय शीत लहर चल रही है, जिससे लोगों को काफी बिल्कुल जसविंदर, देखिए ठंड बहुत ज्यादा है और जैसा कि आपने जानकारी दिया है, यहाँ पर पॉल्यूशन की भी खबर सामने आ रही है कि पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा पीक पर है। दिल्ली एनसीआर की जनता बेहद परेशान है। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक करके रुक कर लेते हैं। हमारे साथ आदेश सैनी भी बने हुए हैं मुजफ्फरनगर से। आदेश, इस वक्त मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए, ठंड को लेकर क्या स्थिति है मुजफ्फरनगर में, और यहाँ पर कोहरे और ठंड का जो डबल अटैक की बात कही जा रही है, क्या ये स्थिति मुजफ्फरनगर में भी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सुबह सवेरे से जो है यहाँ जो है कोहरा घना छाया हुआ है और वाहनों की जो गति है उस पर भी ब्रेक कहीं ना कहीं लगा है। वाहन चालक जो है हॉर्न बजाकर और लाइट जलाकर जो है सफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दुर्घटना का भी खतरा इस कोहरे भरे मौसम में बना हुआ है और सुबह सवेरे से इतना घना कोहरा है कि लोग जो है अपने घरों में दुबके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब ठंड ने जो है दोबारा जो है वापसी की है और ठंड इस को देखते हुए आज का जिस हिसाब से मौसम है, क्योंकि अगले 2 दिनों में जी, आपके आसपास काफी लोग नजर आ रहे हैं आदेश, जरा उनसे भी बातचीत करें, जानने की कोशिश करें। जी जी जी, आपका नाम? अच्छा लाला, ये बताइए कि किस तरह का मौसम है और किस तरह की धुंध है, कोहरा है? कोहरा तो बहुत काफी है जी, बहुत काफी दिखाई नहीं दे रहा, ठंडी बहुत काफी है। तो अगले जो है कल काफी जो है कल धूप निकली थी, आज कोहरा अधिक पड़ा हुआ है, तो किस तरह से वाहन किस तरह से चलाए जा रहे हैं? क्या तो दिखाई नहीं दे रहा जी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई धुंध है जी काफी। और भी हमारे साथियों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है? धर्म सिंह जी। अच्छा धर्म सिंह, ये बताइए किस तरह की ठंड है, किस तरह की ठंड ने वापसी की है? क्या ठंड भाई दोबारा फिर वापसी आ गई, धुंध बहुत ज्यादा हो रही है। किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। मैं गांव से आया हूँ यहाँ पे काम के लिए, तो बहुत धीमी गति से चलानी पड़ रही, लाइट चलानी पड़ रही है और बहुत नजदीक का ही दिख रहा है, ज्यादा दूर का नहीं दिख पा रहा है।
तो अभी देखिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बिल्कुल। वो और गांव से आदेश अपने यहाँ देखिए, मेहनत आपके पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही है उसी से साफ जाहिर हो जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में कितनी ज्यादा ठंड है। पूरे चारों तरफ कोहरा आपके पीछे नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों से हम साफ जाहिर हो रहे हैं। आशीष हमारे साथ गोंडा से बने हुए हैं। आशीष, गोंडा में क्या तस्वीरें हैं ठंड को लेकर के? जी बिल्कुल, गोंडा में इस समय आज तो कुछ हल्का धूप निकल आया है, फिर भी लेकिन ठंडी हवाएं बहुत तेज चल रही, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। और यहाँ हम इस समय डिग्री कॉलेज के पास खड़े हैं जहाँ बच्चों को का पेपर चल रहा है और इन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। सुबह 8 बजे पेपर देना है और हमारे साथ काफी बच्चे यहाँ खड़े भी हैं, उनका एग्जाम है। मैं इनसे बात कराना चाहूंगा। क्या नाम? मनीष कुमार पाठक। मनीष कुमार पाठक। आप लोग पेपर चल रहा है? जी जी। कैसे आप लोग आते हैं, कहाँ से पहुंचे? हमारा घर बहराइच में पड़ता है और हम लोग बस से आते हैं। सुबह सुबह उठने में और इस ठंडक में आवागमन में किस तरह की परेशानी हो रही है ठंड और कोहरे की वजह से, और गोंडा में क्या क्या ठंड की तस्वीरें, जरा ये जानने की कोशिश करें। ठंड और कोहरे से क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि मतलब हाथ काम नहीं करता, सिकुड़ में जाती है हाथ में, और सुबह सुबह उठना चलना फिर इतनी दूर से आना बहुत परेशानी होती है। यानी इन लोगों का कहना है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ मौजूद। क्या नाम? उपाध्याय नाम है भैया हमारा। क्या करते हैं? हम BSc कर रहे हैं नगर से। जी, आप लोग कैसे आते हैं? हम लोग बस से आते हैं, कभी कभी बाइक से आते हैं, लेकिन इस भीषण ठंड में कोहरे की एक तो डबल मार है, मौसम ने ऐसा करवट ले लिया है कि यूनिवर्सिटी वालों को थोड़ा टाइम बढ़ा देना चाहिए, करीब 10 बजे से पेपर कराना चाहिए। इतनी ठंड में आने में हाथ पूरा सिकुड़ जाता है और इतनी दिक्कत हो रही है कि आपसे क्या। बिल्कुल, तो ठंड बहुत ज्यादा और इससे छात्रों को भी काफी परेशानी हो रही है, ये हमने जाना। आशीष, आपके पास वापस आएंगे। धीरेन्द्र हमारे साथ झांसी से बने हुए हैं। धीरेन्द्र, झांसी में ठंड को लेकर क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से देखिए लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। अब झांसी की क्या स्थिति, जरा विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, जिस प्रकार 48 घंटे में मौसम ने करवट ली है, कहीं ना कहीं इस समय धुंध बढ़ चुकी है और इस धुंध की वजह से सबसे ज्यादा सड़क हादसे की संभावनाएं बढ़ गई है। यहाँ तक कि झांसी की अगर हम बात कर ले तो झांसी में एक सड़क हादसे के दौरान दो दोस्तों की मौत हो गई है। इस वक्त हम अगर बात करें तो लगातार विजुअलिटी की अगर बात करें, विजुअलिटी केवल ज्यादा 5 मीटर तक ही लोग देख पा रहे हैं, इससे आगे उन्हें दिख नहीं रहा है। वाहन भी थम गए हैं। यहाँ तक कि अगर लोगों की बात करें तो मेरे पीछे काफी लोग खड़े नजर आ रहे होंगे। आप हालात समझिए कि इतनी सर्दीली और बर्फीली हवाएं चल रही है जिसकी वजह से लोग बिल्कुल सिकुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोग पूरे तन पर अपने मोटी जैकेट और मफलर बांधे हुए साफ नजर आ रहे हैं जी। और इसी के तापमान की बात करें तो झांसी के तापमान इस समय 10 डिग्री के आसपास है जी। बिल्कुल, और इन लोगों से जरा जानने की कोशिश करें, ठंड की ये मार अचानक से जो यू टर्न लिया है ठंड ने, इसको लेकर क्या स्थितियां हैं वहां पर, कितनी परेशानी इन्हें हो रही है? देखो, हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अच्छा, सर्दी की वजह से क्या समस्या महसूस हो रही है? सर बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। अच्छा, सुबह सुबह आप बाइक से निकले हैं, कहाँ जा रहे थे, क्या काम है? मतलब पकड़े का कारोबार करते, व्यापार करते हैं, तो गाड़ी से जा रहे हैं, बहुत ठंडी आ गई। तो 3 जगह आगे में हाथ सेक के आए हम। तो अभी फिर भी ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल समझिए, लोगों के कारोबार ठप होने की कगार पर आ गए। इस वक्त जो बर्फीली हवाएं हैं, कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाका है वहां पर बर्फबारी के बाद जो बारिश के आसार बताए जा रहे हैं दिल्ली में, कहीं ना कहीं इस सर्दी का असर सीधा उत्तर प्रदेश पर पड़ता है और उत्तर प्रदेश के लोग इस ठठन से इस समय बेहद परेशान है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आएंगे आपके पास जानेंगे तमाम तस्वीरें और रिएक्शंस जरूर जानेंगे। जसविंदर हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। जसविंदर, हमने तमाम जगहों को देखा, उत्तर प्रदेश में भी ठंड की मार है और काफी कोहरा जो है वो भी नजर आ रहा। दिल्ली में की जनता तो ट्रिपल अटैक झेल रही है, ठंड, कोहरा, बारिश और साथ ही साथ अब पॉल्यूशन की भी बात सामने आ रही है। ठंड ने जो यू टर्न मारी है, इसको लेकर के किसी तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं जसविंदर ग्राउंड जीरो पर? तो लेकर आपको बता दें, लोगों में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। सभी जो सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते थे और जो बच्चे कामकाज पर सुबह सुबह निकलते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस समय ठंड ने काफी बेहाल दिल्ली वासियों को कर दिया है, क्योंकि ठंड से इस समय जो ठिठुरन हो रखी है, लोग वापसी अपनी रजाइयों में घुस गए हैं। जो घरों से बहुत कम लोग निकल रहे हैं, बहुत जरूरी काम हो तो घरों से बाहर निकल रहे हैं। और दूसरा, जो पोल्यूशन की मार लोग
झेल रही है। इस समय हर तरह से दिक्कत दिल्ली वासियों को हो रही है। और आपको बता दें, अगर बरसात होती है तो लोग तो वैसे ही घरों के अंदर कैद हो जाएंगे। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की लापरवाही, क्योंकि पोल्यूशन तो सरकार भी रोक सकती थी। कई कारण, जैसे ही पोल्यूशन थोड़ा बहुत कम होता है, सरकार सारे नियम उस पर से हटा देती है, सभी ग्रह हटा देती है, जिससे फिर वही पोल्यूशन ऊपर पहुंच जाता है, जिसके कारण लोगों को, दिल्ली वासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ठंड की मार झेलें, दूसरी तरफ पोल्यूशन की मार झेलें। दिल्ली वासी तो दिल्ली के अंदर रहने से काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है अगर दिल जिंदा रहना है तो दिल्ली हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पोल्यूशन की मार जो है वो लोगों को जीने नहीं दे रही। क्योंकि सांस लेने में काफी दिक्कत हो जाती है। जो सीनियर सिटीजन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो गंभीर बीमारियां लग जाती है, क्योंकि सांस लेने में जो सबसे बड़ी बिल्कुल परेशानी होती है। पॉल्यूशन से काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आदेश अगर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूरे तमाम जिलों की बात कर ली जाए, बारिश का अलर्ट है, कोहरे का डबल अटैक है। लोग सोच रहे थे कि अब ठंड जा रही है तो उस तैयारी में वो नजर आ रहे थे, लेकिन ठंड ने जो यू टर्न मारा है, माना जाता है इसमें बहुत सी ज्यादा लोग जो हैं वो इस मौसम के, बिगड़ते मौसम के और खराब तबीयत के शिकार हो जाते हैं। इसको लेकर के अस्पतालों में कैसी तैयारी? बिल्कुल, देखिए मैं मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में जो है बारिश और जो लोगों का जो स्वास्थ्य पर जो इस मौसम का जो अटैक हुआ है उसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां हैं। और जिला अस्पताल में जो है पहले से ही तैयारियां है, क्योंकि मौसम विभाग जो है उन्होंने अलर्ट जारी कर रखा है, क्योंकि अगले 2 दिनों में बारिश है और पिछले 2 दिनों में भी बारिश यहां देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ठंड की जो है वापसी हुई है। तो उसी हिसाब से जो है स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयार यहाँ मुजफ्फरनगर में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और आशीष, क्योंकि आपके पीछे छात्र बहुत नजर आ रहे हैं जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि ठंड है, कोहरा है, बावजूद इसके समय में बदलाव की वो बात कहते नजर आ रहे हैं। किस तरह की समस्याएं उन्हें हो रही है इस ठंड से, जरा जानने की कोशिश करें। बच्चों को समस्या ये है कि सुबह 8:30 से पेपर है और काफी दूर दूर से यहाँ बच्चे आते हैं पेपर देने, और सुबह इतनी ज्यादा ठंड में पड़ गई है कि लोगों को इतने ज्यादा परेशानी हो रही है कि ये लोग जैसे कांपते हुए बाइक से आता है कोई बच्चा, कोई बस से आता है, और सुबह के टाइम में हाथ उसका काम नहीं करता है, क्योंकि इतनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं जिससे सारे बच्चे परेशान हैं। और ये चाहते हैं कि कम से कम एग्जाम का टाइम जो है बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सुबह पेपर देने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है, आपके पीछे कोहरा भी काफी नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर तैयारियां नजर आ रही हैं प्रशासनिक तौर पर? खास तौर पर देखिए सड़कों पर लाइटिंग की व्यवस्थाएं कैसी है, क्योंकि घना कोहरा भी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार ये विजुअलिटी डाउन हो रही है, प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे भी लगातार आसपास बनाए गए हैं। लेकिन अगर इस वक्त हम सर्दी की बात करें तो सर्दी पूरे अपने गुमान पर है, और लोग इस समय इस सर्दी की वजह से क्या हम कह सकते हैं कि इस समय जो 24 घंटे में मौसम ने करवट ली है, अब लोग कहीं ना कहीं इस सर्दी की वजह से जुकाम और हल्की छींके ऐसी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सर्दी के बीच लोगों के कारोबार थमे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं लोग हमारे आसपास। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है ठंड काफी ज्यादा है। और आप तमाम सहयोगी जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने, आप सभी का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ठंड काफी ज्यादा है, बचाव भी जरूरी है। और इस बीच हम रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको देंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं जहां महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। आज शाम 5 बजे शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र की महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालना लगभग तय है और आज शाम उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसा हुआ तो वो राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले एनसीपी-एपी के विधायक दल की बैठक विधान भवन में बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल का नेता
चुना जाएगा। सुनेत्रा पवार का नाम इसके लिए तय माना जा रहा है। देखिए, अजीत पवार के निधन के बाद ये स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की जनता सफर ना करे, महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका प्रभाव ना पड़े, इसके लिए जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री पद पर किसी का चयन होना आवश्यक है। और इसी को लेकर के सुनेत्रा पवार का ये नाम जो है वो सामने आ रहा है। यानी अगर जो यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है सुनेत्रा पवार को लेकर के, आपको बता दें राजनीति में वो भी सक्रिय हैं और काफ़ी अच्छी भूमिका उनकी हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में भी रही है, केंद्र में भी अच्छी भूमिकाएं रही हैं। और इस बीच जब सुनेत्रा पवार जो हैं जब शपथ ग्रहण कर सकती हैं आज, ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और आज शाम 5 बजे माना जा रहा है कि आज शाम 5 बजे वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के विमान हादसे पर के बाद से अब यहां पर सुनेत्रा पवार जो हैं वो चर्चाओं में। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।